मिठू तोता आज ही हरियाली तोती को ब्याह कर लाया था। सजी संवरी मिठू की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। मिठू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। ये लो हरियाली दुल्हन, मुँह दिखाई के 100 रुपए और ये मिठाई मैं आपके लिए लाई थी। शुक्रिया बुलबुल, जो आप इतने प्यार से मेरी पत्नी के लिए मिठाई लेकर आई। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कौवी रहते हैं। मेरा घर दूसरे मोहल्ले में है। बुलबुल चली जाती है। मम्मा जल्दी चले, मुझे मिठू अंकल की दुल्हन देखने जाना है। मम्मा जल्दी चले, सब जा रहे हैं। गुड़िया बेटी, अब मिठू अंकल की दुल्हन कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेगी। लेकिन मम्मा, फिर हर रोज वो दुल्हन बनकर तो नहीं रहेगी ना? मुझे आज ही उन्हें देखने जाना है। गुड़िया बेटी, दुल्हन देखने ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मैं मिठाई ले आऊं, फिर हम जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर में बैठी गोरी कौवी भी दुल्हन देखने जाने की तैयारी कर रही थी। कालू, क्या मिठू की दुल्हन आ गई है? अभी अभी पटाखा तो चला था, लगता है मिठू अपनी दुल्हन ब्याह कर ले आया है। कालू, मैं देख कर आती हूँ कैसी है मिठू की दुल्हन। मेरे जैसी सुंदर है या फिर मिठू की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, सुंदर हो ना हो वो तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उनका बेटा जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। पापा पापा, कौवे काले ही तो होते हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हरे होंगे। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी दुल्हन देखने जाना है। जाओ जाओ, जग्गू को भी लेती जाओ। गोरी, आते हुए थोड़ी मिठाई मेरे लिए भी लेते आना। कालू, सच बताऊं, मिठाई खाने ही तो जा रही हूँ मैं, वरना उस मोटी चोंच वाले की दुल्हन की इतनी खुशी नहीं है मुझे। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर मिठू तोते की दुल्हन देखने चली जाती है। चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से निकलती है। हरियाली, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर है ये अंगूठी। और मिठू जी, आपके जंगल के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, सब कितने खुश हैं। हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। गोरी कौवी भी आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम वहाँ बैठ जाओ। जग्गू थोड़ी दूर बैठ जाता है। तोते, वाह रे, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। तेरी इतनी बड़ी चोंच और तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। गोरी, शर्म करो, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना कहो। मजाक कर रही हूँ। आप गोरी कौवी है ना, जो भी आता है वो आपका जिक्र जरूर करता है। आप ही मेरे साथ वाले घर में रहती है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, अब तो हर रोज मिलते रहेंगे। मिठाई की बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया के पास मिठाई देखकर गोरी कौवी कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं आते हुए मिठाई तो उठाना ही भूल गई। मम्मा, आप तो मिठाई नहीं लाई थी। चुप कर जा तू जग्गू, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। गोरी, भाग कर जाओ और उठा कर ले आओ मिठाई। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी। वैसे भी हमारे घर में बहुत सारी मिठाई जमा हो गई है। अगर ज्यादा है तो एक डिब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जाते हुए एक डिब्बा मिठाई का ले जाना। फिर अचानक गोरी की नजर टेबल पर पड़ी हरियाली की अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर गोरी कौवी लालच में आ जाती है। वो आंख चुराकर जग्गू को इशारा करती है। जग्गू भी चोर का बेटा था, वो समझ जाता है। तोते भैया, गुड़िया तो कब से जिद कर रही थी कि मैंने दुल्हन देखने जाना है, इसलिए मैंने आपको इस समय तंग किया। जब चिड़िया बात कर रही थी तो जग्गू आहिस्ता से आगे बढ़कर हरियाली की अंगूठी उठा लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे पोटी आई है, मुझे घर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जग्गू का कल से पेट खराब है। लो गौरी, ये मिठाई का डिब्बा लेती जाओ। गौरी अंगूठी चुराकर और मिठाई का डिब्बा मांगकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू जी, वो अंगूठी कहाँ है? अभी अभी तो यहाँ पड़ी थी। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या कौवी। दूसरे दिन मिठू तोता घर के बाहर बैठा हुआ था कि गोरी कौवी भागी भागी मिठू के पास आती है।
मिठू मिठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है। वो अंगूठी बहुत सुंदर है। तो फिर वही चोरनी है। मेरी पत्नी की अंगूठी रात को चुरा कर लाई है वो। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। गुस्से में मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ है वो अंगूठी? कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मिठू भैया, मैं क्यों चोरी करूँगी? मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। मुझे गौरी कवि ने बताया है कि तुम्हारे पास ही है वो मेरी पत्नी की अंगूठी। चिड़िया, याद रखना, मैं वो अंगूठी तुमसे लेकर ही दम लूंगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिठू अंकल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो पहले अच्छे से जांच कर लेते कि उनकी अंगूठी कहाँ है। गुड़िया बेटी, अंगूठी तो जरूर उस गौरी कवि के पास ही होगी, मगर उसने नाम मेरा लगा दिया है। मिठू जी, चिड़िया या गौरी कवि, वो दोनों ही हमारी पड़ोसन है। मगर जरा सोचो, जब चिड़िया आई तो बहुत खुश थी, हमारे लिए मिठाई लाई, बुलबुल मिठाई लाई, चील मिठाई लाई। मगर वो कवि कुछ लाने की बजाय हमारे घर से ही मिठाई का डिब्बा लेकर गई थी। मुझे तो वो कवि बहुत लालची लगती है। हो ना हो मेरी अंगूठी चिड़िया ने नहीं बल्कि उस कवि ने चुराई है। मगर ये कैसे मालूम हो कि चोर कौन है? हमें उस कवि का पीछा करना होगा। अगर अंगूठी उसने चुराई है तो वो अंगूठी पहनकर जरूर देखेगी, और जैसे ही वो अंगूठी पहनेगी हम उसे पकड़ लेंगे। उधर चिड़िया भी बहुत परेशान थी। वो चोर तो नहीं थी, मगर गौरी कवि ने तो उसे ही चोर बना दिया था। कालू जी, तुम घर में ही रहना, मैं नदी पर जा रही हूँ। गौरी, ये तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में जग्गू का जूता है, टूट गया था, इसे सिलाई करवाने जा रही हूँ। चल जग्गू बेटा। फिर गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, इस बैग में तो हरियाली दुल्हन की अंगूठी है, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? जग्गू बेटा, बहुत मेहनत से चुराई है ये अंगूठी, तेरे बाप का क्या पता, कहता कि हरियाली को वापस दे दो। अब जल्दी से उड़ो, हम ये अंगूठी तेरी नानों के पास रखाते हैं, और जब बात पुरानी हुई तो ले आएंगे वापस। पीछे से चिड़िया गौरी कवि तक पहुंच जाती है, और सामने से तोता और तोती उन्हें रोक लेते हैं। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपना ये बैग तो चेक करवाओ जरा, क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें मेरा टूटा हुआ जूता है। हरियाली आंटी, आपकी अंगूठी तो नहीं है इसमें। जग्गू की ये बात सुनकर गौरी जग्गू को घूरने लगती है। क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मम्मा सॉरी। गौरी कवि, लाओ इस बैग में से मेरी अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलवा लूंगी। पुलिस का सुनकर गौरी कवि जल्दी से हरियाली को वो अंगूठी दे देती है। तोते और तोती, पुलिस को ना बुलवाना। सच, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पिछली बार भी मुझे पुलिस ने बहुत मारा था। तोता और तोती, पुलिस बुलवाए ना बुलवाए, मैं जरूर बुलवाऊंगी, चोरनी कहीं की। फिर गौरी कवि चिड़िया की विनती करती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। चिड़िया, मिठू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास था कि आपने मेरी अंगूठी चोरी नहीं की, इसलिए मैं मिठू को साथ लेकर इस कवि का पीछा कर रही थी। मैं इस काली कवि की बातों में आ गया था। चिड़िया, मिठू भैया, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। अगर गौरी कवि ना पकड़ी जाती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती आपसे। फिर चिड़िया मिठू को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे, ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थीं कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है।
मम्मा आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन हैं? मम्मा इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी आपको भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं। देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल रुके अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ। आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है। कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उससे रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गोरी को रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गोरी वहाँ से भाग जाती है। गोरी इधर जाती है, गोरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है।
वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला कर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गडरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गोरी कौवी को एक गठरी दे देता है। गोरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गोरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।